रूस और यूक्रेन की जंग के बीच एक महामुलाकात होने जा रही है, जिस पर दुनिया टकटकी लगाए बैठी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली बार आमने सामने की बैठक होने जा रही है, जिस पर ज़ेलेंस्की के साथ साथ सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को शामिल नहीं किया गया। पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने शर्त रखी थी कि अगर ट्रंप और पुतिन के बीच आमने सामने बैठक होनी है तो उससे पहले पुतिन को ज़ेलेंस्की से मिलना होगा, लेकिन अब ट्रंप ने ये शर्त हटा दी है और साफ कर दिया है कि पुतिन के साथ बैठक ज़ेलेंस्की की मौजूदगी के बिना ही होगी। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि इस बैठक में ज़ेलेंस्की को शामिल नहीं करेंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की लगातार दबाव बना रहे हैं कि किसी भी शांति वार्ता में उनकी मौजूदगी जरूरी है, लेकिन ट्रंप से पूछा गया क्या ज़ेलेंस्की की उपस्थिति जरूरी है तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, वह नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये बैठक केवल ट्रंप और पुतिन के बीच होगी और यूक्रेनी पक्ष इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए पुतिन पर दबाव बनाएंगे और शुक्रवार तक रूस को एक समझौते के लिए समय दिया गया है। अगर तब तक बात नहीं बनी तो अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगा सकता है। ये बयान ट्रंप ने 7 अगस्त को दिया। वहीं पुतिन ने बैठक के लिए संभावित स्थान के तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का नाम शामिल किया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई। ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि जून 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पुतिन के बीच जिनेवा में मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये किसी अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति के बीच पहली बार आमने सामने की बातचीत होगी। ट्रंप और पुतिन आखिरी बार 2019 में जापान में G20 सम्मेलन में आमने सामने मिले थे। वहीं इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच पहले भी 3 बार सीधी वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो शांति की दिशा में कोई खास नतीजा नहीं दे पाई। दोनों देश अब भी एक दूसरे की शर्तों पर सहमत नहीं है और 3 साल से ज्यादा समय से ये संघर्ष जारी है। रूस ने 2022 में यूक्रेन पर सैन्य हमला शुरू किया था, जिसके बाद से हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। खासकर पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों में भारी तबाही हुई है। अब जबकि युद्ध विराम की उम्मीद में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने जा रही है, अमेरिकी और यूरोपीय नेताओं की उम्मीद है कि शायद इससे कोई समाधान निकले।